हेलो गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। सो आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्ट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम रिएक्ट के कोड क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं और कैसे हम जो है वो अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन को फ्रंट एंड को जो है वो मोर क्या कहते हैं फास्ट बना सकते हैं और डिफरेंट पैरामीटर्स को अच्छा कर सकते हैं। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं रिएक्ट मेमो से। रिएक्ट मेमो क्या है? बेसिकली मेरे पास एक पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है। मैंने एक पेरेंट कंपोनेंट बनाया हुआ है सिंपल, जिसके मेरे पास दो चाइल्ड कंपोनेंट है, एक है लाइव यूज़र काउंटर का और एक है एडमिन टेबल का। एडमिन टेबल के अंदर सिंपल मैंने एक डाटा पास किया हुआ है एज अ प्रॉप, जिसके अंदर मेरे पास सिर्फ तीन फील्ड्स हैं, एक है आईडी, दूसरी है नेम और तीसरी है इज एक्टिव, ठीक है। और कोई यहाँ पर कोई और एक्स्ट्रा डाटा या कुछ भी नहीं है। दूसरा मैंने क्या करा हुआ है, दूसरा मैंने करा हुआ है लाइव यूज़र काउंटर का, और लाइव यूज़र काउंटर के अंदर सिंपल एक पैरामीटर जा रहा है जो कि मुझे बताएगा कि मेरी वेबसाइट के ऊपर करंट यूज़र कितने हैं, और ये रैंडमली जो है वो जनरेट हो रहे होंगे। मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है सिंपल लाइव यूज़र काउंट को, जिसमें मैंने जो है वो सेट टाइम इंटरवल किया हुआ है, हर 500 मिली सेकंड के बाद जो है वो +1 होता रहेगा सिंपल स्ट्रेटजी के ज़रिए, और इसके मैंने जो है वो यूज़ इफेक्ट के अंदर कॉल कर दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं जो है वो अपनी स्क्रीन के ऊपर जाता हूँ एप्लीकेशन के ऊपर और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से, और ये एक चीज़ मैंने और करी हुई है कि मैंने अपने दोनों चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर जो है वो कंसोल लॉग लगाए हुए हैं। एक मैंने टेबल के अंदर लगाया हुआ है और एक मैंने जो है वो अपना लाइव यूज़र काउंटर के अंदर लगाया हुआ है। तो ये अब मैं अपने एप्लीकेशन पे गया तो देखें यहाँ पर जैसे ही लाइव यूज़र काउंटर पढ़ रहा है तो यहाँ पर एडमिन टेबल भी कंसोल हो रहा है, मतलब प्री रेंडर हो रहा है कंपोनेंट, और लाइव यूज़र काउंटर भी हो रहा है। हालांकि एडमिन के जो टेबल है उसके अंदर कोई भी अपडेशन नहीं आ रही, तो वाई कि वो रेंडर हो रहा है, क्यों री रेंडर हो रहा है बार बार, हमें तो उसकी जरूरत नहीं है। तो डॉम पे इफेक्ट पड़ रहा है, ऑब्वियसली डॉम पे लोड आ रहा है। अब ये तो एक बेसिक टेबल है, लेकिन हमारे पास और चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं जो कि उस उन प्रॉप्स के अंदर, जो प्रॉप्स हम उसके अंदर दे रहे हैं यहाँ पर अपने एडमिन के अंदर, वो चेंज नहीं हो रहे अगर, तो इसको नहीं होना चाहिए चेंज। इसको जो है वो रीरेंडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम डाटा भेज रहे हैं और डाटा के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इस तरह के और भी चाइल्ड कंपोनेंट होते हैं जो है वो री रेंडर हो रहे होते हैं, क्या कहते हैं, अननेसेसरी रेंडरिंग हो रही होती है। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, अपने जो है वो उन चाइल्ड कंपोनेंट्स के अंदर जहाँ पर हमें जो है वो अननेसेसरी रेंडरिंग रोकनी होगी, हम यूज़ मेमो का इस्तेमाल करते हैं। यूज़ मेमो एक हुक बोले या फंक्शन बोले, जिसके अंदर हम रैप करते हैं अपने कंपोनेंट को, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हम बेसिकली रिएक्ट डॉट मेमो है, और जिसके अंदर हम रैप करते हैं अपने कंपोनेंट को, ठीक है। और अब हम जो है वो अपने अगर अपनी स्क्रीन को रीलोड करें तो मैं देखूंगा कि यहाँ पर मेरे पास एडमिन का टेबल रीरेंडर नहीं होना चाहिए। और देखिए मेरा एडमिन का टेबल सिर्फ एक बार रीरेंडर हुआ, और उसके बाद जो है वो अब लाइव कॉन्टैक्ट रीरेंडर हो रहा है। अब हमारे पास एडमिन का टेबल रीरेंडर नहीं हो रहा, और ये अच्छी चीज़ है क्योंकि हमारे पास डॉम के ऊपर जो है वो बर्डन नहीं पड़ रहा रीरेंडरिंग का। तो अननेसेसरी रेंडरिंग हमने इस तरह से चाइल्ड कंपोनेंट्स की रोक दी। ये एक ट्रिक है अननेसेसरी रेंडरिंग को रोकने के लिए। अच्छा, दूसरा ट्रिक क्या है, अपने जो है अपनी एप्लीकेशन को जो है रिलायबल और रीयूजेबल इन टर्म्स ऑफ मेमोरी लीकेज से बचाने के लिए कि यूज़ कॉल बैक्स बिल्कुल बेसिक स्ट्रेटजी है अपने फंक्शंस को रीइनिशियलाइज होने से रोकने के लिए। होता क्या है कि जब हम रिएक्ट का कंपोनेंट बनाते हैं और उस कंपोनेंट के अंदर कोई भी स्टेट अपडेट होती है, सही है, तो जब भी स्टेट अपडेट होगी वो रिएक्ट का कंपोनेंट, जो रिएक्ट हमारी, वो बोलती है सर मैं पूरे फंक्शन रीइनिशियलाइज करूँगी जितने भी आपने यूज़ करे हुए, सही है। तो मेरा जो है वो हैंडल ऐड आइटम भी रीइनिशियलाइज हो रहा होगा और हैंडल डिलीट आइटम भी रीइनिशियलाइज हो रहा होगा जैसे ही मैं किसी भी स्टेट के अंदर चेंज आता है, ठीक है। तो अब इसकी रीइनिशियलाइजेशन को रोकने के लिए, ऑब्वियसली रीइनिशियलाइजेशन हो रही है तो वो गार्बेज कलेक्शन भी खुद ब खुद कर रहा है, लेकिन लोड तो पड़ रहा है, रीइनिशियलाइजेशन तो हो रही है। तो उसको रोकने के लिए हम यूज़ कॉल बैक का इस्तेमाल करते हैं। यूज़ कॉल बैक एक बिल्कुल बेसिक मेथड बोलें या हुक बोलें, वो है, हम यहाँ पर लिखेंगे यूज़ कॉल बैक, और यूज़ कॉल बैक के अंदर हम इस फंक्शन को अपने रैप कर देंगे सिंपल। तो ये हमारे पास जो है वो एज अ कॉल बैक, ये फंक्शन जो है कॉल बैक इस्तेमाल हो रहा है हमारे इस यूज इफेक्ट के अंदर, सही है। अच्छा, ये एक सेकंड, हाँ हो गया, ठीक है। ये यूज़ कॉल बैक का हुक मैंने यूज़ किया और मैंने उसके अंदर जो है अपने फंक्शन को रैप कर दिया। अब ये रीइनिशियलाइज नहीं होगा, ये जो है वो उस रिएक्ट के उस फंक्शन उस लॉजिक को बोलेगा कि नहीं, रीइनिशियलाइज नहीं करना हमें, आप इसको जो है वो एज इट इज से मेमोरी पे रहने दें, क्योंकि इसने यूज़ कॉल बैक यूज़ किया हुआ है, ठीक है। सेम इसीलिए हम इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है अपनी मेमोरी लीकेज को रोकने के लिए। दूसरा तरीका ये है कि जो फंक्शंस हमारे पास सिर्फ ऐसे हैं कि जिसके अंदर हमारे पास कोई स्टेट अपडेट नहीं हो रही, सिर्फ एक मेथड है जिसके अंदर हम कुछ पैरामीटर्स डालेंगे, वो पैरामीटर्स हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूँ यहाँ पर, इसके अंदर आता हूँ मैं, तो मेरे पास एक मेथड है, ठीक है, एक्सपेंसिव फंक्शन ऐसे ही मैंने नाम रखा हुआ है, जिसके अंदर मेरे पास सिर्फ एक काउंटर जा रहा है,
तो ये और वो काउंटर कुछ भी नहीं करता, वो एक फिलहाल लूप चला रहा है। अगर कोई भी कंडीशन है ऐसी जिसके अंदर स्टेट अपडेट नहीं हो रही कंपोनेंट की, इस कंपोनेंट की कोई भी स्टेट अपडेट नहीं हो रही, सिर्फ एक जो है वो लॉजिकल इंप्लीमेंटेशन है वो कंप्लीट होती है और मुझे रिटर्न में कोई वैल्यू या कोई स्ट्रिंग कुछ भी पास कर देता है। तो वो फंक्शन हम इस कंपोनेंट्स के बाहर बनाते हैं ऊपर साइड के ऊपर, ताकि हमें यूज कॉलबैक भी यूज ना करना पड़े और ये रीइनिशियलाइज भी ना हो। ये एक दूसरी स्ट्रेटेजी है अपने यूज कॉलबैक को ना यूज करने की और फंक्शंस को भी रीइनिशियलाइज ना होने देने की। ठीक है। अच्छा, ये एक और है रिएक्ट यूज मेमो। यूज मेमो क्या करता है, सिंपल फर्ज करें हमारे पास, पहले आपको दिखा दूं। यहाँ पर मैं अपनी ऐप पे गया, मैंने यहाँ पर जब उसको ये करा, ठीक है, और यहाँ पर मैं गया, यहाँ मैंने कहा विद यूज मेमो और विदाउट यूज मेमो। ठीक है, मैंने इसको जो है वो बंद कर दिया। अच्छा, विद यूज में विदाउट यूज मेमो के अंदर क्या है, सिंपल अगर मैं इसमें रन करता हूँ, मेरे पास एक जो है वो क्या कहते हैं इनपुट है, मेरे पास एक इनपुट है सही है, और एक इंक्रीमेंटर का काउंटर है। जब मैं इंक्रीमेंटर काउंटर चलाता हूँ तो मेरे पास जो है वो ये एक काउंटर है जिसको जो है वो इंक्रीमेंट कर रहा होता है अपने हिसाब से, जो मैंने लॉजिक लगाई हुई। ठीक है, इनपुट क्या करता है, इनपुट के अंदर मैं सिंपली जो है ना वर्ड्स लिखूंगा या स्ट्रिंग लिखूंगा, कुछ भी लिख दूँ। तो अब देखिए, अगर मैं जैसे ही यहाँ पर कुछ लिखता हूँ ना तो मेरी एप्लीकेशन लैग हो रही है, सही है, बहुत टाइम लगा रही है अपडेट होने में इनपुट की वो, हालांकि और कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। हो क्या रहा है, मैंने अपने कंपोनेंट के अंदर एक इनपुट दिया हुआ है, सही है, एक बटन दिया हुआ है, और इनपुट के टैग से और बटन है, सही है। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि मैंने यहाँ पर एक फंक्शन कॉल किया हुआ है, एक्सपेंसिव फंक्शन है, जिसके अंदर एक काउंटर लेता है वो, जो कि इंक्रीमेंटल काउंटर जो मैं करता हूँ। ठीक है, और वो उसका जब कुछ कैलकुलेशन करता है, लूप चलाया हुआ है मैंने फिलहाल यहाँ पर, और काउंटर जो है वो रिटर्न कर देता है। हो क्या रहा है, ये फंक्शन मैंने इस फंक्शन का रिटर्न मैंने जो है ना इस वेरिएबल के अंदर लिया हुआ है, इंक्रीमेंट काउंट के अंदर, सही है। अब ये जो है वो हर बार चलेगा, सही है, जब भी जो है वो कंपोनेंट रीइनिशियलाइज होगा, ऑब्वियसली अपडेट चेंज होगी, तो ये हर बार जो है वो फंक्शन चलेगा और उसको जो है वो कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेगा, भले वो वैल्यू सेम हो। अब सेम कैसे कि मैंने इनपुट के अंदर वैल्यू चेंज करी है, काउंटर को नहीं छेड़ा है, तो काउंटर अगर 3 है तो 3 रहेगा, इनपुट के अंदर मैं कुछ भी वैल्यू डाल रहा हूँ काउंटर 3 ही रहेगा, सही है। और काउंटर 3 रहेगा तो वो फिर भी जब वो स्टिल ये फंक्शन परफॉर्म करेगा, वो उसको जितना भी लूप चलाएगा वो सब चलाएगा, रिटर्न में वैल्यू देगा, वो सब करेगा। सो हो क्या रहा है, अननेसेसरी ये फंक्शन चल रहा है मेरे पास, हालांकि इसको चलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी अननेसेसरी चल रहा है। ठीक है, इस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ मेमो का एक हुक है वो यूज़ करते हैं। वो अगर मैं आपको दिखाऊं इस फाइल के अंदर, मैंने अब इसको बंद किया, यूज़ मेमो का हुक यूज़ किया। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या करा हुआ है, सिंपल इस कॉल क्या कहते हैं फंक्शन को, एक्सपेंसिव फंक्शन को मैंने क्या करा हुआ है, यूज मेमो के हुक के अंदर रैप कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं अपनी एप्लीकेशन चलाता हूँ और मैं कोई इनपुट डालता हूँ अपने इसके अंदर, इनपुट के अंदर, तो देखते हैं कि ये इस एप्लीकेशन लैग होती नहीं होती। देखिए आप, एप्लीकेशन लैग नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि जब मैं स्टेट चेंज करता हूँ, कंपोनेंट इनिशियलाइज होता है, सब चलता है, ये फंक्शन चलता है, इसके अंदर काउंटर जाता है। काउंटर जब जाता है इस मेथड के अंदर, तो वो बोलते हैं यार ये काउंटर मेरे पास पुरानी वाली वैल्यू से सेम है, कोई भी चेंज नहीं आया, तो मैं इसको जो है वो जरूर इसको छेड़ ही नहीं रहा मैं। आप मुझे नई वैल्यू दोगे तो मैं ये लॉजिक चलाऊंगा, पुरानी वैल्यू पे मैं लॉजिक नहीं चला रहा, मेरे पास मेमोराइज हुआ वही पुराने रिजल्ट में वही दे देता हूँ, जो मेरे पास रिजल्ट पुराना मेमोराइज हुआ है इस वैल्यू के अगेंस्ट। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करूंगा तो फिर ये जो है वो फंक्शन चलेगा, मुझे रिटर्न करेगा। ठीक है, मैं दोबारा चलाता हूँ तो देखें अपने 6 जो है इसने होल्ड करके रखा हुआ मेमोरी के अंदर, मेरी एप्लीकेशन लैग नहीं हो रही। सो ये कुछ तरीके हैं जिसके ज़रिए आप जो है वो अपनी रिएक्ट के कोड क्वालिटी को बेहतर कर सकते हो, और रिएक्ट की एप्लीकेशन को एज अ फ्रंट एंड स्पीड और डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर बहुत अच्छा कर सकते हो। सो आई होप कि वीडियो पसंद आया, आपको इसको सीखने को मिला हो। सो इस उम्मीद के साथ कि अपना ख्याल रखेंगे, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो फॉर एनी सजेशन और फॉर एनी इम्प्रूवमेंट। अल्लाह हाफिज़।